कलेवा तो हो गया, अब आपकी बारी, आइए। नहीं मम्मी जी, मैं नहीं बैठूंगा, ये ठीक नहीं। पर क्यों बेटा? आंटी जी, रिश्ता पक्का होने से लेकर शादी के बाद तक हमेशा सिर्फ जमाई की ही और उसे ही आदर सत्कार दिया जाता है। और देखिए ना, इस कमर कलेवा की सारी रस्में भी जमाई के ही नाम होती है। ये ठीक नहीं है, ये गलत है। अगर शादी दो लोगों का मिलन है तो सिर्फ एक का ही आदर सत्कार क्यों? सिर्फ जमाई को ही क्यों सर पे बिठा? जो लड़की अपना घर बार छोड़कर, अपने माँ बाप को छोड़कर, अपनी दुनिया को छोड़कर एक नए घर को अपनाती है, उसका क्या? उसे भी तो आदर सत्कार मिलना चाहिए। इसलिए आज मेरी जगह मेरी प्यारी बीवी जी बैठेंगी सबके सामने। अब तुम मान जाओ पुरानी। हाँ जाओगी मुझे छोड़ के? अब भूल गई तुम कौन? क्या हुआ बेटा? वो इतना प्यार से खिला रहा है, तुम इसे रोक क्यों रही हो? बहुत गलत है ना? गलत है। आज आरू और रोहन का दिन है, हम इसे अपने बारे में कैसे बना सकते? हमारा जो भी था वो हो चुका है। आज का दिन आरू और रोहन के लिए है। आज सारा ध्यान इन पे होना चाहिए ना। आज के स्टार्स ये हैं। हमारी चमक तो कब की फीकी पड़, है ना? हाँ, ठीक ही तो कह रही हैं बीवी जी। मैं भी अपने प्यार में खामा बह गया और भूल गया कि आज आरू और रोहन का दिन है, उनका सेलिब्रेशन। माफ कीजिए। मानती हूँ कि खबर साहब से गलतियाँ हुई हैं, लेकिन उस बात का उन्हें पछतावा है। वो बदल रहे हैं। बेटा अपने रिश्ते को एक मौका दे दे, ऐसा मत कर। अपराजिता जी, आपके लिए पार्सल है। ये क्या है? बेटा बोल ना, क्या कर रही है? बताती हूँ। क्या है बीवी जी? क्या? मैं कल आप म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स देने मैं चाहती थी कि डिवोर्स हो जाए और दोनों परिवार को कोई तकलीफ ना हो। आपको वो मंजूर नहीं, इसलिए आज मैं आपको ये डिवोर्स का नोटिस दे। और मैं भी 10 दोस्तों, तुम देना साथ मेरा का आज का एपिसोड देखकर एक बात तो समझ आ गई कि अपराजिता की जिंदगी से मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। और सबसे बड़ी बात कि रक्षित के दिल में जो चल रहा है वो अब धीरे धीरे साफ नजर आने लगा है। एपिसोड की शुरुआत होती है जब रक्षित अपराजिता को समझाता है कि डाइवोर्स उसकी जिंदगी की बहुत सी परेशानियां कम कर देगा। अपराजिता भी फैसला कर लेती है कि आज वो ललित को डाइवोर्स पेपर्स देकर ही मानेगी। रक्षित उसे हिम्मत देता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो सोचता है कि असल प्रॉब्लम तो ये है कि वो अपराजिता को अपनी जिंदगी से जाने ही नहीं देना चाहता। तभी दुबे रक्षित को और हवा देता है और कहता है कि किसी को इतनी आसानी से जाने नहीं देना चाहिए। बर्थडे पार्टी का आइडिया भी वही देता है। रक्षित को आइडिया पसंद आता है और वो पूरे ऑफिस को बर्थडे पार्टी का इनविटेशन भेज देता है। ईरा हैरान हो जाती है कि इतने लोगों को क्यों बुलाया गया है, लेकिन रक्षित के लिए वो सब उसके अपने लोग होते हैं। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब अपराजिता पार्टी में आने से मना कर देती है। रक्षित का दिल टूट जाता है क्योंकि उसने पूरा ऑफिस सिर्फ अपराजिता के लिए इन्वाइट किया था। अपराजिता कहती है कि उसे बड़ी पार्टीज की आदत नहीं है, लेकिन रक्षित उसे समझाता है कि कभी कभी जिंदगी में हाँ बोलना भी सीखना चाहिए। उधर अपराजिता सीधा ललित के घर पहुंच जाती है और उसे डाइवोर्स पेपर्स दे देती है। वो साफ कह देती है कि वो दोनों परिवारों को और परेशान नहीं करना चाहती, इसलिए म्यूचुअल डाइवोर्स फाइल किया है। लेकिन चंद्रभागा को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता और फिर ललित सबके सामने डाइवोर्स पेपर्स जला देता है। अपराजिता साफ कह देती है कि वो उसके साथ नहीं रहेगी, लेकिन ललित उल्टा बोलता है कि ये उसकी प्रॉब्लम ना कि ललित की। तभी राम गोपाल और मालती आ जाते हैं और सबके सामने ललित नाटक करना शुरू कर देता है। वो कहता है कि वो अपराजिता के बिना नहीं रह सकता। राम गोपाल अपनी बेटी का साथ देते हैं, लेकिन मालती को लगता है कि ये सब उसकी शादी को बर्बाद कर देगा। बाद में अपराजिता रक्षित को फोन करके सब बता देती है। रक्षित पहले से ही इस बात के लिए तैयार था। वो अपराजिता को बताता है कि अगर रिश्ता गलत था तो वो अब्यूजिव रिलेशनशिप के बेस पर डाइवोर्स फाइल कर सकती है, लेकिन अपराजिता को अब भी दोनों परिवारों की चिंता है। यही बात रक्षित को और भी ज्यादा उसकी इज्जत करने पर मजबूर कर देती है। और जब अपराजिता उसे अपना सारथी कहती है तो रक्षित के दिल को सुकून सा मिल जाता है। अगली सुबह मालती चाहती है कि अपराजिता छुट्टी ले ले, लेकिन अपराजिता काम पर जाने का फैसला करती है। हालांकि उसने हाफ डे लीव के लिए अप्लाई कर दिया था, जो कि अप्रूव भी हो जाती है, लेकिन ईरा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। ईरा जानबूझकर अपराजिता को इतना काम दे देती है जैसे वो उसकी बॉस नहीं कोई जेलर हो, और फिर हो जाती है सबसे बड़ी गलती। अपराजिता रक्षित को मैसेज भेजना चाहती थी, लेकिन ईरा को मैसेज भेज देती है और मैसेज में लिखा होता है कि उसे ऐसा लग रहा है जैसे ईरा जेलर है और वो प्रिजनर जैसा फील कर रही है। अब गलती से ये मैसेज सीधा ईरा को चला जाता है। अब सोचने वाली बात ये है कि इस मैसेज की वजह से कौन सा नया तूफान खड़ा होगा। आपको क्या लगता है, क्या रक्षित अपने दिल की बात अपराजिता को बता पाएगा और इस मैसेज को पढ़ने के बाद ईरा का रिएक्शन क्या होगा? वहीं दूसरी तरफ ललित सच में बदल गया है या फिर नाटक कर रहा है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।